हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल एस के स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। कल मैंने आपको 7.10 एक्सरसाइज बताई थी। आज उसके कुछ और प्रश्नों को लेकर आया हूं। ये देख लीजिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। 0 से लेकर π/2 तक लिमिट है। √sin5 इंटू में cos की पावर 5 इंटू में d5। ठीक है, तो निश्चित समाकलन हमें ज्ञात करना है, वो भी प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से। आइए, हल करने का तरीका क्या है। सबसे पहले प्रश्न को उतार लेंगे आप, जिसको हम I के बराबर मान लेंगे। 0 से लेकर π/2 तक की लिमिट है और √sin5 और इंटू में cos की पावर 5 और इंटू में d5। ये फाई का निशान होता है। क्लियर। आप चलते हैं, इसमें बस थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करना है। 0 से लेकर π/2 तक की लिमिट है √sin5, बस cos की पावर 5 है, इसमें से सिर्फ cos 5 को एक तरफ ले लेंगे तो कितना बचेगा आपका cos स्क्वायर 5 बचेगा और इसका भी होल स्क्वायर, तो 4 चला गया और कितना बचेगा आपका cos 5 और इंटू में d5। क्लियर। आगे बढ़ते हैं तो I बराबर 0 से लेकर π/2 तक की लिमिट है और √sin5 और ये कितना है आपका cos स्क्वायर 5 को आपकी ये सर्वसम का होती है। कौन सा सूत्र होता है, एक सर्वसम का कक्षा 10 में पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में cos स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर। तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो इसको आप क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर इंटू में cos 5 का d5। बस आप यहाँ पे मान रख दीजिए। तो माना कि जो ये साइन है, साइन को आप टी मान लेंगे, तो क्योंकि हम साइन को ही टी क्यों मानेंगे, इसलिए मानेंगे कि साइन का अपलन क्या होता है, कॉस होता है और कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, माना कि जो साइन फाई है इसको आपने टी मान लिया। ठीक है, अब हमने टी माना है तो हमें इसका अपलन भी करना है और आप अपलन क्या करेंगे, फाई के सापेक्ष। तो यहाँ आप लिख देंगे फाई के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए। तो साइन फाई का कितना होता है cos फाई और टी का कितना होता है dt अपॉन में डी फाई। फाई का मान निकालना है डी फाई का, यहाँ कुछ नहीं तो एक मानेंगे, कैंची गुणा कराएंगे और डी फाई का मान निकालेंगे dt बटे में cos फाई। बस प्रतिस्थापन विधि में ये होता है कि इनकी लिमिट के मान भी चेंज हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं लिमिट के मान कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ जो माना है आपने वो आप उतार लीजिए। साइन फाई बराबर कितना है टी। जब सबसे पहले आप लोअर लिमिट लिखिए या अपर लिमिट, कोई भी एक लिमिट लिखिए। पहले लोअर लिमिट है जैसे, तो ये एक किसके रूप में मान है, फाई के रूप में। तो जब फाई बराबर 0, तब जब फाई बराबर 0 तो यहाँ फाई के स्थान पर रख दीजिए मान। तो साइन फाई की जगह 0 बराबर में टी, तो टी का मान कितना निकल के आ रहा है 0। जब फाई बराबर, अब अपर लिमिट रख दीजिए π/2, तब साइन फाई के स्थान पे π/2 रख दीजिए बराबर में टी। तो इस प्रकार से टी का मान कितना आ जाएगा, साइन π/2 का मान कितना होता है 1 होता है। इनकी लिमिट के मान निकल के आ गए। अब बस कुछ नहीं है, यहाँ पे मान रख दीजिए आप। तो यहाँ जगह नहीं है इसलिए आप पहले उतार लीजिए, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर तो I बराबर लिमिट चेंज कर दीजिए। जब 0 होता है तो 0 पे t का मान कितना है 0, π/2 होता है तब कितना मान है 1 है। अब अंडर रूट साइन फाई को आपने टी माना है तो ये टी हो जाएगा। 1 माइनस साइन फाई की जगह टी माना है तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर। cos फाई जो कहते हैं रखिए आप, और डी फाई का मान आप निकाल चुके हैं और डी फाई कितना निकल के आया था, अपलन किया था। तो साइन फाई बराबर टी था, साइन फाई का अपलन किया cos फाई डी टी अपॉन डी फाई का मान निकाला तो डी टी अपॉन में cos फाई आया। ठीक है, अब ये cos फाई से cos फाई कैंसिल हो गया। आगे बढ़ते हैं। I बराबर 0 से लेकर 1 तक की लिमिट है और जी कितना है अंडर रूट टी और a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे आप।
तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर टी स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस 2ab यानी 2t स्क्वायर। क्लियर? और ये कितना है dt। तो i बराबर 0 से लेकर 1 तक लिमिट अंडर रूट टी का अंदर गुणा कराएंगे तो अंडर रूट टी हो जाएगा, और प्लस में अंडर रूट टी का गुणा 4 घात में करेंगे तो कितना हो जाएगा, आधी घात टी की जे है और 4 घात जे है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो टी की पावर कितना हो जाएगा, 4j आधी जे, तो 9/2 4.5 घात हो जाएगी। ठीक है, -2 टी पे घात 2 है, टी पे घात हाफ है, दोनों जुड़ जाएंगी 5/2 हो जाएगी, टी पे घात 5/2, और ये कितना है डी। बस आप क्या करेंगे, चाहे अलग अलग करना हो समाकलन तो अलग अलग कर सकते हैं, एक साथ करना है तो एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना उतार लीजिए जिससे ये मिटा दूं। अब देखिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। आई बराबर 0 से लेकर 1, ये हो जाएगा टी पे घात हाफ और प्लस टी पे घात 9/2 माइनस 2 टी की पावर 5/2। ठीक है, और ये कितना है डी टी। ठीक है, तो एक साथ कर दीजिए। x पे घात n का समाकलन करते हैं तो उस घात में 1 जोड़ दिया जाता है, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन x पे घात n का dx करते हैं तो कितना होता है x पे घात n+1 अपॉन में n+1। तो हाफ में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा t पे घात 3/2। ठीक है, 1.5 घात हो जाएंगी, और प्लस में और जितना आया घात में उसका भाग देना पड़ेगा। अब 9/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा t पे घात 9/2 प्लस में 1 जो हो जाएगा 11/2, जो घात आई उसका भाग कर देंगे, -2 टी की पावर 5/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7/2, जो घात आई उसका भाग कर दीजिए। क्लियर? अब जो लिमिट है उनका भी मान आपको रखना पड़ेगा। कितना लिखा है 0 से लेकर 1 तक की लिमिट है। ठीक है, इतना उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ाएं। अब देखिए इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। तो ये कितना होगा, आई बराबर ये 3/2 है, 2 ऊपर चला जाएगा 2/3, और t की पावर 3/2 है। सबसे पहले t के स्थान पे 1 अपर लिमिट रखेंगे और यहाँ महिला कोष्ठक लगा दीजिए, 1 की पावर 3/2, फिर ऑटोमेटिक माइनस का निशान लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट 0 और 0 की पावर 3/2। सबसे पहले मैं एक एक करके हल कर रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं आगे में। इकाई का निशान है प्लस का, 11/2 है, 2 ऊपर चला जाएगा 2/11, फिर मंझला कोष्ठक लगाएंगे। अब इसमें पहले अपर लिमिट, तो 1 की पावर 11/2 माइनस का चिन्ह ऑटोमेटिक क्योंकि लोअर लिमिट चढ़ानी है, तो 0 पे घात 11/2, और फिर आगे चलते हैं माइनस के 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/7, और मंझला कोष्ठक लगा देंगे। टी की जगह अपन लिमिट 1 रखेंगे तो 1 की पावर 7/2 माइनस, फिर 0 रखेंगे तो 0 की पावर 7/2 और 0। क्लियर? अब बढ़ाते हैं सवाल को 2/3। 1 पे घात कोई भी हो मान 1 ही आता है, 0 पे घात तो 0 ही आता है, 0 पे घात कुछ भी लिखी हो उसका मान 0 ही आता है। तो ये हुआ 2/11, ये भी मान 1 है, ये भी 0 हो जाएगा, माइन 2 दूना 4 और ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसको हल कर लीजिए आप, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 प्लस में, क्योंकि 1 में से 0 घटेगा 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई हो गया। 2/11 का 1 में से 0 गया 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करिए 2/11, ये कितना हुआ -4/7। ज़्यादा वो हो आप एलसीएम लेके हल कर लीजिए। तो ये अलग अलग हैं संख्याएं, सबका मल्टीप्लाई में आ जाएगा एलसीएम, तो ये कितना होगा आपका 7 × 21 और गुणा 11। ठीक है, तो सभी की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 11 × 33, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 21, हाथ लगा 2, 7 × 21 2 23। ठीक है, 3 का भाग करेंगे तो 11 सत्ते 77 आ जाएगा, 77 का गुणा 2 में करेंगे 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 1 15, प्लस का चिन्ह। 11 का भाग करेंगे तो 3 21 आ जाएगा, 21 दूना 42। 7 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 × 33 आ जाएगा, 33 का गुणा 4 में कर दीजिए, 4 × 12, 4 × 12 और 1 13। हल कर लो, प्लस प्लस वाले जोड़ दीजिए, 2 और 4 कितना होगा 6, 4 और 15 19,
और माइनस में 132 और बटे में 231। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 6 में से 2 गया 4 बचेगा और जी कितना बचा 19। 19 में से 13 गया कितना बचेगा 6 और बटे में 231। कट नहीं रहा है किसी संख्या से, तो बस यही आंसर है। ठीक, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये लॉन्ग क्वेश्चन था, तो इसको आप बता लीजिए। एक मैंने जी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लिया है, तो आगे हल करेंगे कैसे। तो 1 से 2 तक लिमिट है 1/x। इस क्वेश्चन को अलग अलग कर लीजिए आप, e की पावर 2x और इनटू में dx। ठीक है, मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूँ। माइनस के चिन्ह, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 तक की लिमिट है 1/2x² और e की पावर 2x और इनटू में dx। क्लियर। तो बस इसको हल कर लीजिए। इसको खंडशः समाकलन से हल करना है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानिए और इसको सेकंड फंक्शन। तो बस लिखिए खंडशः समाकलन से। तो खंडशः समाकलन में क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। माइनस के लिए साइन ऑफ इंटीग्रेशन d/dx, जिसको फर्स्ट फंक्शन माना है उसका अवकलन करेंगे। इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है और ये dx, और फिर पूरे का भी हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, और पूरे में लिमिट चढ़ाएंगे हम 1 से लेकर 2 तक की लिमिट है, तो आप या तो यहीं पर लिमिट चढ़ा लीजिए, ये स्वतंत्र। चलिए 1 से लेकर 2 तक की लिमिट है, -1 से लेकर 2 तक की लिमिट 1/2x² और e की पावर 2x और इनटू में dx। हल करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया आपने, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर 2x का e की पावर x ही होगा, और जो आपने माना है x उसका अपलन करके भाग कर देना। 2x का अपलन करेंगे तो बटे में 2 आ जाएगा। माइनस का चिन्ह लगाएंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, x को ऊपर ले जाएंगे तो x पे घात माइनस का 1 आएगा, और इसका हम क्या करेंगे अपकलन करेंगे तो माइनस का निशान बाहर आएगा, तो माइनस माइनस जी हो गया प्लस 1/d/dx, x पे घात -1 का, तो कितना आ जाएगा जी, माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा और इसमें से एक घट जाएगी। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/x²। क्लियर। e की पावर 2x का समाकलन करेंगे तो e की पावर x आ जाएगा, और 2x का अपकलन करेंगे तो बटे में 2 आ जाएगा और इनटू में dx। और ऐसा करेंगे, ये स्वतंत्र हो गया है तो ये लिमिट चढ़ा देंगे 1 से लेकर 2 तक की। अब ये स्वतंत्र नहीं हुआ है तो इसलिए लिमिट 1 से 2 तक की यही लिख देंगे। क्लियर। ये है -1 से 2 और 1/2x² e की पावर 2x और इनटू में dx। ये ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि j और j एक जैसा दिख रहा है, और j कट जाएगा आपस में। ठीक है, तो a पूरा भाग और a पूरा भाग कट गया, क्योंकि 2 का गुणा करेंगे तो 2x² हो जाएगा, 2x² यहाँ पे है। ठीक, अब यहाँ पे मान रख दीजिए आप। सबसे पहले अपर लिमिट, तो आप 1/2 को बाहर कॉमन ले लेंगे, तो ये है e की पावर 2x और बटे में x। अब यहाँ पे लिमिट के मान 1 से 2, तो i बराबर कितना हो गया 1/2। सबसे पहले अपर लिमिट, तो e की पावर 2x की जगह 2 हो जाएगा और बटे में 2, माइनस चिन्ह e की पावर 2 × 1 अपॉन में x की जगह 1। अब इसको हल कर लेंगे, तो ये होगा हमारा i बराबर 1/2। ठीक है, e की पावर 2 दूना 4 और बटे में 2 माइनस e की पावर 2। ठीक है, क्लियर। इसको गुणा करना चाहो तो गुणा कर दीजिए, नहीं तो यही आपका आंसर है। ठीक है, और कॉमन लेना हो तो एक कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं तो यही आंसर है। यदि आपको मेरा एक वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू। देखिए, इसको और आगे अगर बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हैं आप। i बराबर क्या करना है, 1/2 का गुणा करा देंगे तो e की पावर 4 और 2 दूना 4 माइनस e² और बटे में 2। ये आंसर हो गया। और आंसर लेना हो तो e² 2 कॉमन ले लेंगे आप, तो e² 2 बचेगा और माइनस में 1 बचेगा। ठीक है, ऐसा भी आंसर हो सकता है, कैसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अब कल
निश्चित समाकलन के गुणधर्मों से लेकर संबंधित एक्सरसाइज लेकर आऊंगा 7.11। ठीक, तो देखना ना भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।